हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास 101। और इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का मान 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले के अनुदिश घुमाया जाता है तो इस प्रकार से एक शंकु बनता है। तो इस शंकु का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस फिगर को देखिए और इसे समझिए कैसे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि बोला गया एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। इनके भुजाओं का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसका मान हम लोग कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हमेशा क्या होगा, कर्ण का मान होगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। इसलिए 5 का पोजीशन फिक्स होगा, 3 और 4 का पोजीशन आपस में बदल भी सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा होगा 3 सेंटीमीटर वाला, इसके अनुदिश घुमाया जा रहा है। तो घुमाएंगे तो इस तरह से जब घुमाएंगे तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग इस तरह से घुमाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से ये गोलाकार भाग हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई का मान हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या का मान हो जाएगा। तो अब हम लोगों का आयतन निकालना इसके लिए आसान हो गया। हम लोगों को जब आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 हम लोग बैठा लेते हैं। पाई का मान सभी जगह आंसर में पाई में ही छोड़ दिया है, तो हम लोग पाई का मान नहीं बैठाएंगे, पाई का पाई छोड़ देंगे। आर का मान अगर बैठाते तो आर कितना है, तो 4 है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। और एच का मान कितना है, तो एच का मान 3 है, तो यहाँ 3 रखते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम लोग काटेंगे इसे तो ये 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 16 पाई। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धातु के कुछ ठोस लंबवृत्तीय शंकुओं में से प्रत्येक के आधार का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक शंकु है जिसकी त्रिज्या दी गई है यहाँ से यहाँ का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई, ये ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट बोला जा रहा है इन्हें पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस शंकुओं को पिघला करके इस प्रकार से ठोस गोला बनाया जाता है और इसकी त्रिज्या का मान है 6 सेंटीमीटर। तो इन शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। शंकुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या बराबर क्या करेंगे हम लोग, जिसका आयतन बड़ा होगा उसे ऊपर रखेंगे। तो बड़ा कौन है, छोटे छोटे शंकुओं को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया, तो गोला का आयतन ऊपर होगा। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और शंकु का नीचे रखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इसका मान। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कटेगा। तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा। अब इन सभी का मान हम लोग रखते हैं आगे। तो यहाँ पर जब हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, और आर का मान कितना है, तो यहाँ 6 है। तो 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा। और नीचे में यहाँ पर बचा आर स्क्वायर, तो आर का मान है 3, तो यहाँ पर 3 गुना 3 कर लेंगे। और एच का मान है 4, तो गुना 4। अब इसे अगर हम लोग काटते हैं तो क्या कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा। इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, इसे भी काटेंगे तो 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब इसे करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 को गुना करेंगे 6 से तो 24। तो टोटल शंकुओं की संख्या आ गई हमारे पास 24। इस तरह के 24 शंकुओं को पिघला करके 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक त्रिज्या वाला एक हम लोग क्या बना सकते हैं,
एक गोला बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 103 और इसमें बोला जा रहा है कि यदि किसी लंबवित्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो शंकु के आयतन में कितना का वृद्धि होगा। तो यहाँ पर बात किया गया है क्या कि एक त्रिज्या और दूसरा ऊंचाई में, दोनों में क्या हो रहा है 10% का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर 10% वृद्धि को हम लोग +10% से दिखाते हैं और 10% का मीनिंग होता है 1/10 हो जाता है। वृद्धि होने के कारण क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक लेंगे इनिशियल वैल्यू और दूसरा लेंगे फाइनल वैल्यू। त्रिज्या का अगर हम लोग बात करेंगे तो त्रिज्या का मान हो रहा है क्या 10% का वृद्धि, तो 10 से ये कितना हो जाएगा 10 और 1 11। उसी प्रकार से ऊंचाई में भी 10% का वृद्धि है तो ये 10 से हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है कि आयतन में कितने का वृद्धि होगा। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तो यहाँ पर अगर बात करें शंकु का आयतन का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू 1/3 और पाई है तो इसे हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ किसे लेंगे आर स्क्वायर और एच का मान को ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आर का मान है 10 तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू एच है 10। उसी प्रकार से यहाँ पर आर का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और एच का मान है 11 तो गुना 11। अब इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का एक लिखते हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा। और फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 1 3 और 1 है शुरू में तो ये 1 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि आयतन में कितना का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर 1000 यूनिट है और यहाँ पर 1331 यूनिट है तो टोटल वृद्धि यहाँ पर 331 का देखने को मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा, वृद्धि गुना 100 बटा इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1000 है तो 1000 रखते हैं। अब इसे काटते हैं, देखते हैं क्या क्या कटने वाला। तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना है 331/10 होगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, 10 के जगह पर एक पॉइंट बैठा लेते हैं तो 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 33.1% हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 104 जिसमें बताया गया कि एक लंबवित्तीय बेलन का आयतन और एक गोला का आयतन दोनों बराबर है। तो यहाँ पर दर्शा लेते हैं कि एक हमारे पास बेलन है इस प्रकार से, इसका आयतन है जो कि बराबर है एक गोला है इस तरह से, इसके आयतन के बराबर है। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है और ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, दोनों का आयतन बराबर बताया गया है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, इसके अर्धव्यास भी बराबर है। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, तो यहाँ पर जो त्रिज्या का मान है तो यहाँ पर आर कर लेते, इसका भी त्रिज्या का मान बराबर है इसलिए ये भी आर हो जाएगा। यदि बोला जा रहा है कि बेलन की ऊंचाई h और इसका व्यास d है तो आगे देखिए क्या बोला गया कि इसका ऊंचाई का जो मान है इसका h लेना है और इसका व्यास अगर हम लोग देखेंगे पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक का तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d। तो व्यास अगर d है तो हम लोग d r का मान निकालेंगे यहाँ से, तो r का मान क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा। जब व्यास दिया हुआ है d तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा। तो हम लोगों को दिखाना है कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो जो हमारे पास दिया गया उसी पर बैठाते हैं। तो हमें बोला गया है क्या कि इसके आयतन बराबर है, तो आयतन का फॉर्मूला बैठा लेते हैं। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कटने वाला है। तो यहाँ से पाई और पाई का मान कट जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आर का भी मान बोला गया था त्रिज्या का मान बराबर है इसलिए यहाँ से आर स्क्वायर और इसका क्यूब काट लेते हैं। तो यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा 4r।
अब यहाँ पर देखिए r का मान हम लोगों के पास क्या है, d/2 है। कहीं पर भी देखिए ऑप्शन में r में नहीं लिया गया है, d और h में लिया गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो r का मान है इसे हम लोग d/2 में बैठा लेंगे। तो h का h यहाँ रख लेंगे, 4 का 4, और r का मान हम लोग कर लेंगे d/2। यहाँ से 2 से इसे काट सकते हैं, 4/3 था, यहाँ पर 4/3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, h = 2/3 और d क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इधर चला जाएगा, तो 3h = 2d हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें ये चीज़ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर d है, जिसमें दिया गया है 3h = 2d। हमारा यही रिलेशन आया है, 3h का मान जो है वो 2d के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 105 है, जिसमें दिया गया है एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघला करके, इस शंकु को पिघला करके एक गोला बनाया जाता है। तो गोले का व्यास ज्ञात करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन में क्या है, एक शंकु है इस प्रकार से, जिसका ऊंचाई दिया गया है और यहाँ पर त्रिज्या दिया गया। ऊंचाई का जो मान है ये 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या का मान यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर। अब इसे पिघला करके बनाया जा रहा है, एक गोला बनाया जा रहा है। तो गोले का व्यास हम लोगों को ज्ञात करना है, डी का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इस शंकु से पिघला करके गोला बनाया गया है, तो दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब एक चीज़ से पिघला करके दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम जो होगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आयतन का मान बैठाते, तो 4/3 πr³ हो जाएगा। और इसका आयतन बैठाएंगे तो 1/3 πr² हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या कटेगा। तो यहाँ से कट जाएगा 3 और 3 कट जाएगा, पाई का मान काट सकते हैं और पाई का मान काट सकते हैं हम लोग। अब इसका मान बैठाते हैं, जिसका जिसका भी वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ बचा 4 और इसका क्यूब, r का मान तो हमें नहीं पता है, निकालना है, तो r³ कर लेते हैं। यहाँ पर बचेगा r²। तो r² मतलब 2 × 2 हो जाएगा और h का मान है 8। इसमें से अगर हम लोग काटेंगे तो 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा। तो r³ का मान हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 2 मतलब 8 आ गया। तो r का मान निकालेंगे तो इसका हो जाएगा क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकलेगा 2। तो r का मान आ गया हमारे पास 2। निकालना क्या है, गोले का व्यास निकालना है। तो व्यास अगर निकालेंगे तो 2 × त्रिज्या होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 106 नंबर, और इसमें दिखाया जा रहा है कि एक तांबे की तार की लंबाई 36 मीटर है और इसका व्यास दिया गया है 2 मिलीमीटर का। तो इसे पिघला करके एक गोला बनाया गया। तो गोले का अर्धव्यास निकालना है, मीन्स इसका त्रिज्या का मान निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया कि इस तरह से एक तार है जिसका लंबाई दिया गया है इस तरह से 36 मीटर का, और क्या दिया गया, इसका व्यास दिया गया। तो यहाँ पर d का जो मान दिया गया है ये कितना है, 2 मिलीमीटर का। अब इस तार को पिघला करके एक गोला बनाया गया। तो इस गोले का त्रिज्या हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है, गोले का त्रिज्या। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए ये मिलीमीटर में है और ये क्या है, मीटर में है। ये 36 मीटर है, इसका लंबाई का मान 36 मीटर है और ये कितना है, मिलीमीटर में। तो ये d है, हम लोग r निकाल लेते हैं। तो इसका आधा हो जाएगा, तो 1 मिलीमीटर इसका त्रिज्या का मान हो गया। लंबाई 36 मीटर है, तो मीटर से मिलीमीटर में बदलेंगे तो 36 गुना कितना कर लेंगे, 100 से गुना करने पर सेंटीमीटर, और 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 3600 मिलीमीटर। अब इसे पिघला करके इसे बनाया गया। तो इसका आयतन जो होगा इसके आयतन के बराबर होगा, मतलब दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। तो हम लोग फार्मूला बैठा लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बेलन को
इस बेलन को पिघला करके इस गोला को बनाया गया है। तो बेलन का ये गोला का आयतन रख लेते हैं पहले, क्योंकि इसी का हम लोगों को मान निकालना है। तो 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। अब इधर बैठाएंगे बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब इसमें काट लेते हैं, क्या क्या कटेगा। तो पाई और पाई का मान कट जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या बचा, तो यहाँ बचेगा 4/3 और आर का क्यूब बचेगा। यहाँ पर हमारे पास बेलन का त्रिज्या का मान है तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और एच का मान है कितना, 36,000 है, तो 36,000 कर लेते हैं। अब इसे काटते हैं, देखते हैं कोई कटेगा तो काट लेते। तो ये काट सकते हैं, 4 से कम 4, और इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 9,000। तो यहाँ से देखिए आर क्यूब का मान जो आ जाएगा, तो ये 3 गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के इधर, तो 9 3 हो जाएगा 27 और 3 0। तो यहाँ आर क्यूब का मान है, अगर आर का मान निकालेंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का होता है। और 1000 के बदले कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 0 के बदले यहाँ पर 1 आएगा क्यूब रूट होने के कारण। तो यहाँ पर हमारे पास 30 मिलीमीटर हमारा आर का मान आ जाएगा, त्रिज्या का मान। और ऑप्शन में सभी जगह सेंटीमीटर में है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसे 10 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 107 नंबर। तो इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई इसका 6 सेंटीमीटर है। अब इसे पिघला करके उतना ही आधार की त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, एक बेलन है। सबसे पहले इस प्रकार से एक बेलन हम लोग बना लेते हैं, जिसका आधार का त्रिज्या दिया गया है r है, और ऊंचाई का मान जो दिया गया है h का मान ये है 6 सेंटीमीटर का। अब इसे पिघला करके एक बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। इसे पिघला करके उतना ही त्रिज्या का, हाँ, शंकु बनाया जा रहा है। तो शंकु का जो त्रिज्या का मान है ये भी समान है, तो r ही होगा। इसका हम लोगों को ऊंचाई का मान निकालना है कि इसको ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा कि इस बेलन को पिघला करके इस शंकु को बनाया गया, तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर किसका कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो हम लोगों को निकालना है किसका, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए निकालना है ऊंचाई हम लोगों को, शंकु का ऊंचाई। इसलिए शंकु का आयतन हम लोग पहले रखेंगे, ठीक है। शंकु का आयतन पहले रखेंगे और सिलेंडर का आयतन बाद में रखेंगे। उससे खाली कैलकुलेशन करने में इजी होगा हमें, और कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। किसी को भी आप लोग दायां बायां रख सकते हैं। हम लोग कोन का अगर वॉल्यूम बैठाएंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और यहाँ पर सिलेंडर का बैठाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच इसका भी हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग काटेंगे तो क्या कट जाएगा, पाई पाई का मान कट जाएगा, आर आर का मान कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, तो 1/3 इंटू एच बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, तो एच, और एच का मान क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच का मान आ जाएगा 6 3 18 सेंटीमीटर। तो यही हमारा ऊंचाई निकल कर के आ गया। और ये किसका ऊंचाई है, तो यहाँ पर ऊंचाई है ये कोन का, ये कोन का ऊंचाई है। शंकु का ऊंचाई निकल कर के आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ सिलेंडर का ऊंचाई दिया गया था हाइट 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर मान पुट कर दिए हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया गया कि एक शंकु के ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और आधार का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु के, यदि इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि एक शंकु है जिसका ऊंचाई यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब इसी शंकु को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, गोला बनाया जा रहा है। इसकी त्रिज्या का मान हम लोगों को
कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले तो गोला का बैठा लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब कर लेते हैं। इधर शंकु का करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर लेते हैं। अब इसमें से काटते हैं, क्या क्या कट जाएगा, 3 3 कटेगा, पाई और पाई कट जाएगा। अब हम सबको मान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर आर का क्यूब ही होगा। इधर आर स्क्वायर एच है तो आर का मान है कितना, 12 है, तो ये 12 गुना 12 हो जाएगा और एच का मान है 6। अब इसे क्या करते हैं, काटते हैं, तो 4 से काट सकते हैं, 4 तिये 12। अब हम लोग क्या करेंगे, आर क्यूब का मान इसे तोड़ लेते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 12 को 3 गुना 4 कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं 3 गुना 2। 6 को हम लोग यहाँ पर बदल दिए 3 दूना 6 और 12 को यहाँ पर 4 तिये 12 कर लिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर आर का मान है, आर क्यूब का मान है। अगर आर का मान निकालेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि 1 2 3, 3 गो 3 है तो 3 के बदले 1 3 निकलेगा। यहाँ पर 4 को भी हम लोग 2 गुना 2 कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर 2 2 है और यहाँ पर 1 2 है, तो 3 2 के बदले क्या निकलेगा, 1 2 निकलेगा। तो आर का मान यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर और इसमें दिया जा रहा है कि यदि एक किसी शंकु की ऊंचाई और आधार का अर्धव्यास प्रत्येक में 100% का वृद्धि कर दिया जाए तो इसके आयतन में प्रारंभिक आयतन से कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है ये क्या है कि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों में 100% का वृद्धि किया जा रहा है। तो वृद्धि के लिए हम लोग प्लस दिखाते हैं और वृद्धि कितना का है, 100% का। और 100% को लिखेंगे तो रेशियो में 1/1 हम लोग लिख सकते हैं। और वृद्धि जब होगा तो इन दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो अब आते हैं हम लोग इसे कैलकुलेट करने पर। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लेंगे, 1 लेंगे, फाइनल वैल्यू लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ऊंचाई और अर्धव्यास में प्रत्येक में 100% का वृद्धि है। तो हम लोग पहले ऊंचाई का ले लेते हैं। ऊंचाई पहले 1 था, बाद में जाकर के वृद्धि होने के बाद दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2। उसी तरह त्रिज्या का भी 1 से हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। हम लोगों को क्या देखना है, वॉल्यूम को देखना है। तो वॉल्यूम का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, एक शंकु है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, 1/3 पाई का मान कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग ना लेकर के सिर्फ किसे लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच के जगह पर क्या करते हैं, आर स्क्वायर और एच का मान लेंगे। 1/3 को हटा देंगे तो आर स्क्वायर और एच बचेगा। तो यहाँ पर आर का मान है कितना, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और एच का भी मान कितना, 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग फाइनल जो वॉल्यूम है इसको निकालते हैं। तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और एच का मान है कितना है, 2 है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखिए पहले जो वॉल्यूम था 1 यूनिट था, अभी जा कर के ये कितना हो जा रहा है, 8 यूनिट। तो टोटल कितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों को 8 गुना आयतन में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, पहले से अभी क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक शंकु एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया जाता है, तो इस प्रक्रिया में हुई नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि एक इस प्रकार से गोला था, अब गोले से इस प्रकार से एक शंकु काटा गया। तो इस प्रकार से एक शंकु जो काटा गया, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो गोला का जो भाग बचा इस तरह का, तो ये क्या हुआ, शंकु बनाने के दौरान इस भाग का तो इस्तेमाल नहीं किया गया, ये क्या हो गया, भाग टोटल नष्ट हो गया। काम में सिर्फ कितना का भाग आया हमारे पास, तो काम में आने वाला जो गोला था उसका इतना ही भाग हमारा शंकु बनाने के काम में आया, बाकी बात तो सारा नष्ट हो गया। तो इसी नष्ट हुए भाग का हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कितने प्रतिशत
नष्ट हुआ है, तो इसका हम लोगों को परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हमारे पास सबसे पहला चीज़ जो दिया गया है शंकु का, यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई का मान दिया गया है। ऊंचाई इसका दिया गया है, एच का मान ये है 9 सेंटीमीटर का, और इसका त्रिज्या का मान दे करके व्यास का मान दिया 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं कितना, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या दिया गया, तो यहाँ पर देखिए 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लकड़ी का ठोस गोला है। मतलब यहाँ से और यहाँ का दूरी देखेंगे, मतलब बेलन, ये क्या बोलते हैं, गोला का अगर हम लोग त्रिज्या का मान देखें तो ये गोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नष्ट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस गोला का आयतन निकाल लेंगे, टोटल का आयतन निकालेंगे, उसके बाद इस शंकु का आयतन निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, नष्ट हुए भाग का आयतन का मान निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसे परसेंटेज में बदल लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। इसे क्या करते हैं हम लोग, पहले शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले शंकु का आयतन निकाल लेते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप लोगों को अभी तक याद हो गया होगा इसका फॉर्मूला। तो 1/3 पाई का मान पाई ही छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी होगा। आर का मान बैठाएंगे, तो यहाँ पर आर का मान कितना है शंकु का, तो शंकु का आयतन आधार का व्यास दिया गया था, जिससे हम लोग त्रिज्या निकाले थे 9। तो 9 का स्क्वायर 9 गुना 9 कर सकते हैं। और एच का मान कितना है, तो यहाँ एच का मान भी 9 दिया गया, तो 9। अब इसे काट लेते तो ये कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 9 81 गुना 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 और 9 8 का 8 16 24, ये हो गया 24। 243 पाई हमारा आ जाएगा शंकु का आयतन। अब निकाल लेते हैं इस बड़े वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन अब निकाल लेते हैं। तो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। उम्मीद है सबको धीरे धीरे करके सभी फॉर्मूला याद हो रहा होगा। 4/3 पाई आर का मान कितना है इसका, तो ये है 9 है। तो यहाँ पर क्यूब है आर का क्यूब, तो 9 गुना 9 गुना 9 कर लेते हैं। काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, तो 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना, 9 गुना 9, तो 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। बचा फिर कितना, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है, तो 4 3 12, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर 2 का 2 और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, गुना ये 1 एकम 1 और यहाँ पर 8 गुना करते हैं 2 6 1 7 8 और 1 9। तो ये हो जा रहा है कितना, 972 पाई। तो दोनों का हम लोग आयतन का मान निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नष्ट हुए भाग का आयतन निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे नष्ट हुए भाग का आयतन। तो बड़ा वाला गोला है, तो 972 पाई में से क्या करते हैं हम लोग, शंकु का आयतन घटा लेते हैं। तो ये कितना है, 243 पाई है। दोनों को अब घटाते हैं, तो घटाने से कितना हो जाएगा, ये 2 में से 3 घटाएंगे तो 12 में से 3 गया, तो ये हो जाएगा 9 3 12। अब यहाँ पर कितना 7 है, तो 7 में से एक पैंचा लिए थे 6 हो गया, 6 में से 4 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो 729 पाई आ गया क्या, नष्ट हुए भाग का आयतन निकल गया। अब हम लोग इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने से पहले इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नष्ट हुए भाग का प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत में क्या करेंगे, 729 पाई और नीचे में क्या हो जाएगा, बड़ा वाला भाग का हो जाएगा आयतन। तो बड़ा वाला भाग का आयतन कितना है, 972। तो यहाँ 972 पाई कर लेंगे और गुना, परसेंटेज में बदल रहे हैं इसलिए 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, पाई और पाई कट जाएगा डायरेक्ट हमारा। अब और आगे काट करके देखते हैं। तो इसे काट लेते हैं हम लोग, 9 से काटते हैं। तो 9 से अगर काटेंगे तो 9 एकम 9, ये 0 और 9 8 72 कट जाएगा। अब इसे काटेंगे 9 से, तो 9 8 72 कट जाएगा।
और 9 से काटेंगे तो 9 9 81, और भी 9 से काट सकते हैं तो 9 से काटेंगे तो 9 9 81, और इसे 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कट जाएगा। और काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9 कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा 12। अब इस 4 को एक बार में काट लेते हैं और 100 को काट लेते हैं 25 बार में। तो देखिए हमारे पास क्या क्या बचा, तो यहाँ पर बचा है 3 और यहाँ पर बचा है 25। अब गुना कर लेते हैं तो 25 तिया 75 प्रतिशत हमारा नष्ट हुआ भाग क्षेत्रफल आ गया है। भाग का ये प्रतिशत आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में वॉल्यूम के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ।